आम बात हो गई है। चोर कभी घरों को निशाना बनाते हैं तो कभी बीच बाजार दुकानों को, और इससे भी एक कदम आगे अब चोर एटीएम और बैंक में भी सेंध लगाने से नहीं चूकते हैं। ऐसी वारदातों को रोकने के लिए हल्ला बोल जरूरी है। लोगों से उनकी परेशानी और राय जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सुरक्षा और सख्ती के दावे चाहे कितने ही किए जाएं, लेकिन चोरों के आगे ना तो कोई ताले काम आते हैं, ना ही कोई सेफ्टी और ना कोई दूसरा इंतजाम। चोर बेखौफ होकर अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं नए टारगेट की ओर। और ये सिलसिला ना चोरों की गिरफ्तारी से रुकता है, ना ही उनकी धरपकड़ से। वो फिर लौट आते हैं उसी तरकीब और तैयारी के साथ। बीते कई दिनों में चोरी की कई ऐसी वारदातें सामने आई हैं जिससे लोगों को न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, बल्कि कानून व्यवस्था को भी चुनौती देते दिखे हैं। रेवाड़ी में कई सालों से एक्टिव एक गिरोह ने एक बार फिर बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। शहर के बड़े व्यापारी के घर की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। स्क्रैप व्यापारी के घर हुई चोरी में लाखों के नुकसान की जानकारी है। घर के अंदर से 17 से 18 तोले चांदी जो है वो चोरी कर ली है। तो उस कंप्लेंट के ऊपर हमने मुकदमा नंबर 190/2025 जो है दर्ज किया। दर्ज करने के बाद अपने एसएचओ साहब प्रबंधक अफसर राजपाल सिंह की कुशल नेतृत्व में हमने 3 आरोपियों को पकड़ा है। उसमें 3 आरोपियों से हमने जो 17-18 तोले चांदी थी वो टोटल बरामद किया है। अब हाँ, पड़ोस में ही है घर इनका, उन्होंने चोरी किया था। ये नशे करने के आदी है, जो गांव में भी इनके बारे में बताया जा रहा है। तो नशे की लत को पूरा करने के लिए इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं बीते दिनों करनाल के नीलोखेड़ी में पड़ोस के 3 युवकों ने ही नशे की लत को पूरा करने के लिए पड़ोसी के घर से 18 तोले के करीब चांदी के गहने चोरी कर लिए। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। हमें सूचना मिली थी माया ज्वेलर्स से, एक लड़के ने 120-21 ग्राम के लगभग सोना चोरी कर लिया है। तो सूचना मिलने के बाद वहां गए थे, वहां फुटेज वगैरह देख ली है और अभी उसमें कई कैमरे देख लिए हैं, उनमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी रूट की चेकिंग कर रहे हैं और कई आदमी इसमें अपने पुलिस के लगा रखे हैं कैमरे चेक करने पे, और जल्द ही उनको कैच करेंगे। करनाल से ही चोरी की एक और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां शातिर चोर ने करनाल के सराफा बाजार में 500 का नोट देकर ज्वेलरी शोरूम के मालकिन को सम्मोहित कर लिया और दुकानदार की आंखों के सामने से 12 लाख का 122 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया। सम्मोहन के जरिए चोरी का ये मामला नया नहीं है। ये एक ऐसा जरिया है जिसे शातिर चोर जिसे निशाना बनाते हैं उसके दिमाग को पूरी तरह से काबू कर लेते हैं। उसकी आंखों के सामने ही पूरी घटना को अंजाम दे देते हैं और पीड़ित शख्स कुछ कर नहीं पाता। चोरी की अलग अलग तरकीबों से शातिर चोर लोगों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, खास करके उन दुकानदारों को जो प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था के भरोसे अपनी दुकानों में लाखों का सामान रखता है और उम्मीद करता है कि व्यवस्था के इस तंत्र में उसे सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अक्सर ये उम्मीद टूटती नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो आज इंडिया न्यूज हरियाणा हल्ला बोल रहा है चोरी के बढ़ते वारदातों को लेकर, क्योंकि कई बार इस तरह के मामले अक्सर सामने आते हैं और कार्रवाई भी होती है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले थमते नहीं हैं, ऐसे मामले बंद नहीं होते हैं। हर दिन चोरी के नए नए पैतरे अपनाए जाते हैं और फिर चोरी की जाती है। कई बार ये ज्वेलर्स की दुकानों पर होता है, कई बार सोने घरों को निशाना बनाया जाता है और कई बार तो सड़क चलती महिलाओं के गले से चेन झपट ली जाती है, मोबाइल फोन चोरी कर लिए जाते हैं और हिप्नोटिज्म भी इस वक्त चोरों के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बना हुआ है। हिप्नोटाइज करके यानी सम्मोहित करके भी चोर इधर बीच चोरी की जो वारदातें हैं वो इस पूरे विषय को लेकर सबसे ज्यादा सामने आ रही है। हिप्नोटिज्म को एक बहुत बड़ा हथियार चोरों ने यहां पर बनाया है और ये कोई पहला मामला नहीं है हिप्नोटिज्म का। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आते हैं जहां पर पीड़ित को पूरी तरह से सम्मोहित किया जाता है, हिप्नोटाइज किया जाता है, फिर उसके आंखों के सामने
सामने क्या कुछ भी हो रहा होता है उसे इसकी कोई खबर नहीं होती है और फिर चोर वहां से चोरी करके रफू चक्कर हो जाता है। और ऐसे में अब जो व्यापारी है वो भी डर के साए में जी रहे हैं। कई बार उन्होंने शिकायत की, आक्रोश व्यक्त किया, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, लेकिन कार्रवाई तो होती है लेकिन फिर भी ऐसे मामले थमते नहीं हैं। कई बार सोने घरों को निशाना बनाया जाता है तो कई बार बीच बाजार स्थित दुकानों को, लाखों का सामान दुकानदार दुकानों में रखते हैं सरकार और प्रशासन के भरोसे, और सुबह जब पहुंचते हैं तो दुकान साफ रहती है। बैंक या फिर जो एटीएम है, अब चोर वहां पर भी सेंधमारी करने से नहीं चूक रहे हैं, नहीं डर रहे हैं। इन जगहों पर भी चोर सेंधमारी करते हैं रात के वक्त, दिन दहाड़े भी कई बार इस तरह की खबरें सामने आई है। और अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि चोरों का जो ये गैंग है वो किस तरह से पूरे हरियाणा में एक्टिव है। शातिर चोरों में कानून का कोई डर नहीं है और आखिर इस वजह से जो व्यापारी हैं वो डर के साए में है। लाखों का नुकसान उन व्यापारियों को हो जाता है लेकिन सिर पीटने के अलावा वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप भी इन वारदातों के खिलाफ हल्ला बोलिए, इन वारदातों को रोकने की जिसकी जिम्मेदारी है, आपको क्या लगता है कि कार्रवाई किस तरह से होनी चाहिए या किसी तरह की ढील बरती जा रही है कार्रवाई में, तो आप अपनी राय भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और आप हमें कॉल लगा के अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो इस विषय पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि किस तरह से इन चीज़ों को रोका जाए, चोरी की वारदातों को बढ़ने से रोका जाए? इस विषय पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, हमें कॉल करें 01161362137, 01161362144। ये हमारा नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि आखिर हरियाणा में बढ़ती चोरी की वारदातों को कैसे रोका जाए। पुलिस और जो प्रशासन है उन्हें किस तरह से इन चीज़ों पर सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई होती है, चोर पकड़े भी जाते हैं, सलाखों के पीछे भी भेजे जाते हैं, लेकिन चोरी की वारदातें रुकती नहीं। और हमारे पहले कॉलर सिरसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलदेव सिंह जी। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। क्या कहेंगे आप इस पूरे विषय पर, क्योंकि ये विषय इस वक्त हरियाणा में सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और हमेशा रहा है और इस वक्त भी सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी पाश्चात्य जीवन जीने व नशे की लत से आज चोरी हो रही है। चोरी होने का सबसे बड़ा वजह यही है, जब तक इसके हीरोइन, मेडिकल नशा और नशे वाली ये चीजों के ऊपर लगाम नहीं लगाई जाएगी, इतने तक ये चोरी की वारदातें और बढ़ती जाएगी। और इसको कम करने के लिए दो ही वो हैं जो इसको कम कर सकते हैं, एक राजनीतिक के लोग, हमारी सरकार, और दूसरा पुलिस प्रशासन। जब तक दोनों इनके मन में नहीं होगा ये दोनों चीजें नहीं रुकेंगी, क्योंकि राजनीतिज्ञ जब तक नहीं चाहेंगे इतने तक पुलिस कुछ नहीं कर सकती, और पुलिस जब करेगी जब राजनीतिज्ञ चाहेंगे जी। जब तक ये दोनों चीज ये नहीं करेंगे इतने तक ये चीजें बंद नहीं होने वाली, चोरी भी बढ़ेगी और ये नशा भी बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बलदेव जी, नशाखोरी भी इस वक्त सबसे बड़ी समस्या चोरी के वारदातों के पीछे की मानी जा रही है। हाँ जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, चोरी की वारदातें हरियाणा में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। सूने मकानों को निशाना बनाया जा रहा है, लाखों की चोरी की जा रही है। कई बार जो बैंक और एटीएम है, चोर इनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पर भी सेंधमारी की जा रही है, लाखों का नुकसान इन तमाम जगहों पर भी देखने को मिल रहा है।
हालांकि कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है, पेट्रोलिंग की जा रही है, लेकिन लोगों का मानना है कि चोरी की वारदातों के पीछे की सबसे बड़ी वजह है नशा। कई बार ये चोर अपने नशे की जो ज़रूरत होती है उसे पूरा करने के लिए भी वो इस तरह की चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। कई बार दिन दहाड़े बीच बाजारों में मौजूद दुकानें होती हैं उनको निशाना बनाया जाता है। कई बार महिलाओं के गले से सोने की चेन छपट ली जाती है। इस तरह से भी जो चोरी की वारदातें हैं वो हर दिन देखने को मिल रही है। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा आज इसी विषय पर हल्ला बोल रहा है कि आखिर ऐसी वारदातों को कैसे रोका जाए और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, प्रशासन को किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभानी है, पुलिस को किस तरह से कार्रवाई करनी है ताकि इस तरह के जो मामले हैं उनमें गिरावट देखने को मिले। कारोबारी सबसे ज्यादा तंग और परेशान हैं ऐसे चोरी की वारदातों को लेकर। घर, दफ्तर, दुकान, इन तमाम जगहों पर चोरों की नजर होती है। वो रेकी करते हैं, बहुत सारी चीजें वो पहले से भांप लेते हैं और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। और हमारे अगले कॉलर हैं देवराज जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है रेवाड़ी से। देवराज जी, क्या कहेंगे इस विषय पर आप? मैम, सुरक्षा पे मतलब कार्रवाई, मतलब जो पुलिस अपने गश्त तो करती है, मतलब लेकिन कार्रवाई मतलब कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि मतलब गश्त अगर करते ही तो मतलब कहीं जो चोरी होती है, कहीं मर्डर होते हैं, दिन दहाड़े चोरी हो जाती है, घर में घुस जाते हैं, सीसीटीवी मतलब इस तरह से मतलब जो लोगों में डर पुलिस का होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। लेकिन पुलिस पूरे दावे करती है कि मतलब हम गश्त करती है, हमारे राइडर घूमती है, हमारे वहां जाते, लेकिन वो राइडर दिखाई कहीं नहीं देते। अगर राइडर कहीं घूमते हैं तो पुलिस का डर होता है इसमें, चोरों में, आतंकवादियों में, बदमाशों में, लेकिन इस तरह की कोई दिखाई नहीं दे रहा। मतलब कार्रवाई आश्वासन पूरा देती है कि हमारी पुलिस पूरे कार्रवाई कर रही है, लेकिन कार्रवाई कर कहाँ रही है। दिन दहाड़े रेवाड़ी में डेली एक ना एक दिन चोरी, मतलब दिन 2-3 चोरी हो जाती है। बिल्कुल देवराज जी, और ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे पुलिस प्रशासन को कि वो क्या कार्रवाई करे, वो कौन सी सख्ती और उनको बरतने की जरूरत है कि इस तरह के मामलों में गिरावट देखने को मिले? मतलब पुलिस ने इस तरह का ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि मतलब चोरों में एक डर रहे, या उनके मतलब पकड़ के उनको बाजार में घुमाए इस तरह से, या उनके ऊपर उनका रिमांड अच्छा दिए, या तो पुलिस उनका रिमांड नहीं ले रही, या पुलिस मतलब एक बार गिरफ्तार अगर पकड़ भी लेते हैं, एक बार गिरफ्तारी दिखा देती है, फिर उसके बाद ये कुछ ना कुछ जो भी होता है उसको छोड़ देती है। उनके ऊपर मतलब जो ठोस कदम उठाना चाहिए वो इस तरह का कोई खसम उठा नहीं रहे, वो इस तरह उठाना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, पकड़ के उनको बाजार में घुमाना चाहिए, उनको मतलब इस तरह से शर्मिंदा होना चाहिए कि चोर को लगे कि हमने कुछ गलत किया है। जी बिल्कुल देवराज जी, बहुत शुक्रिया इस पूरे विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लोग अलग अलग तरह के राय भी दे रहे हैं कि आखिर क्या कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस प्रशासन को इस तरह के मामलों से निपटने के लिए, क्योंकि अब हर दिन जो व्यापारी वर्ग है वो डर के साए में जी रहा है। और इस वजह से और आपको बता दें कि व्यापारियों में सबसे ज्यादा डर का माहौल है कि अब अगला निशाना चोरों का कहीं उनकी दुकान तो नहीं है, इसलिए वो तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी खास तौर पर ध्यान रख रहे हैं। कई बार पुलिस से शिकायत भी की जाती है, पेट्रोलिंग बढ़ाने को भी कहा जाता है और ऐसे जो चोर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमारे कॉलर्स भी हमें लगातार ऐसी जानकारी दे रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं कि ऐसे चोरों को गिरफ्तार करने के बाद बाजारों में घुमाना चाहिए, बताना चाहिए लोगों के सामने, उन्हें शर्मिंदा करना चाहिए कि उन्होंने चोरी जैसा जघन्य अपराध किया है। तो शातिर चोरों में कानून का डर आखिर क्यों नहीं है, ये भी बड़ा सवाल है। कार्रवाई हर दिन होती है ऐसे चोरों के खिलाफ, उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आप भी हमें कॉल करिए, इस पूरे विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाइए और बताइए कि आपकी राय इस विषय पर क्या है, कैसे चोरी की वारदातों को रोका जाए, चोरों को क्या सजा दी जाए। तो हरियाणा में इस वक्त घर, दफ्तर, बैंक, एटीएम
देखा जाए तो सुरक्षित नहीं है। इन चोरों की नजर इन तमाम जगहों पर है। बैंक में भी सेंधमारी की जो खबरें हैं वो लगातार हम देखते रहते हैं। और एटीएम में भी सेंधमारी की खबर कई बार सामने आई है, जहां पे लाखों का एटीएम में पैसे रखे होते हैं और फिर चोर इसी तरह से रात में सेंधमारी करते हैं और एटीएम ही पूरा उखाड़ कर ले जाते हैं। तो आप भी हमें कॉल करिए, इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाइए। और हमारे अगले कॉलर हैं अजीत कुमार जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। बहुत विषय ऐसा है कि आम जनता से काफ़ी ज़्यादा जुड़ता हुआ ये विषय है। चोरी की घटनाएं हरियाणा में बढ़ती जा रही हैं, जिससे हर कोई परेशान है। क्या कहेंगे इस विषय पर? मेरा कहने का मतलब है, हेलो जी बोलिए। मेरा कहने का मतलब है, जो चोर जब हम पकड़ते हैं ना इनको, तो जेल में डालने से कुछ नहीं होता। उसके बाद भी ये वापिस जब जमानत हो जाती है, छूट के फिर चोरी करते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सील हो जानी चाहिए, वो नीलाम हो जानी चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए वो, ताकि आगे से किसी को पता चले कि मैंने चोरी की थी, तो इस आदमी ने चोरी की थी, तो इसकी प्रॉपर्टी जो थी वो गवर्नमेंट ने सील कर दी। ठीक है मैम? जी बिल्कुल अजीत जी, और ऐसे में आपको क्या लगता है कि पुलिस को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? मैम पुलिस ऐसा ही, पुलिस अपना काम करती है, जैसे जैसे जहां जहां उनको पता चलता है करते, मगर वो क्या करें, कितने कितने इन लोगों को अपने उस वहां जेल में रखें, कहाँ रखें इनको, कहाँ रखें जी? क्योंकि इसीलिए इनकी जो प्रॉपर्टी है ना, जो घर बार इनका जो है वो सब इनका सीज कर देना चाहिए, नीलाम कर देना चाहिए। जी बिल्कुल अजीत जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। और आज हल्ला बोल में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।